अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस वीडियो का हमें इंतज़ार था वो वीडियो आ चुका है। यानी कि जिस खबर का हमें बेताबी से इंतज़ार था वो खबर हम तक आ चुकी है। यानी कि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस खबर में कितनी सच्चाई है मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बेल मिल चुकी है 100%। लेकिन वहीं पर एक बुरी खबर है, वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अभी भी अपने घर तक नहीं पहुंच पाए हैं। दूसरी, पुलिस ने किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अरेस्ट किया, जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस चैनल से मैं आप लोगों को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की हर अपडेट सबसे पहले दे रहा हूं। तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि दोस्तों मैं हर खबर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर आज कोर्ट में क्या हुआ। क्योंकि दोस्तों, आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कोर्ट में गए थे और वहां पर एटीएस ने जो आपको गिरफ्तार करके रखा हुआ था, उसके बाद क्या होता है, मैं कहीं और से सोर्स नहीं लूँगा, किसी वीडियो से आपको सोर्स लेकर न्यूज़ नहीं बताऊँगा, बल्कि मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो ट्विटर हैंडल है, जो एक्स हैंडल है, वहाँ से उन्होंने क्या ट्वीट किया है। यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जो चाहने वाले हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी का जो भी अकाउंट चलाते हैं, उन्होंने क्या पोस्ट किया है। सबसे पहले हम उस पोस्ट को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी हैज़ बीन ग्रांटेड बेल बाई द कोर्ट इन जूनागढ़। जी हाँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह। कमेंट बॉक्स में आप अभी लिखें अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, ये क्या था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बेल मिल चुकी है जूनागढ़ कोर्ट से। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ये बहुत ही खुशी की बात है, जिसको सुनने के बाद यकीनन हर मुसलमान खुश होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आगे क्या लिखा हुआ है वो भी आप लोग सुन लीजिए। वो सुनने के बाद यकीनन मुसलमानों के दिलों में कहीं ना कहीं उदासी छा रही है। लेकिन हमें अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है, इंशाअल्लाह, जिस तरह से आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा हो गए, कल भी रिहा हो जाएंगे। दोस्तों, आप सवाल करते होंगे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जब बेल मिल चुकी है तो कल कैसे रिहा होंगे, आज ही रिहा हो जाना चाहिए था। पूरी खबर आपको वीडियो में बताने वाला हूँ विस्तार से। आप सिर्फ और सिर्फ 5-6 मिनट वीडियो देख लीजिए। बिल्कुल सच्ची खबर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। किसी भी वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों, आइए वो भी सुन लेते हैं। लेकिन वट अनदर एफआईआर हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन कुछ, सो दे विल बी अंडर द कस्टडी ऑफ द कुछ पुलिस एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट इन कुछ टुमारो। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन जो कुछ है, यानी कि जहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का वो बयान हुआ था, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जहाँ पर बोले थे, यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी का जो बयान वायरल हो रहा है, जो बहुत तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में ही वायरल हो चुका है वो बयान, उसके पीछे मुफ्ती सलमान अज़हरी को जेल जाना पड़ा। वो बयान जहाँ पर हुआ था, जिस सरजमीन पर हुआ था, जिस शहर में हुआ था, वहाँ की पुलिस के पास भी एफआईआर पहुँचा था मुफ्ती सलमान अज़हरी के ख़िलाफ़। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले क्या हुआ था, पहले एटीएस पकड़ने आई मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मुफ्ती साहब को पूरी तरह से बेल मिल गई, यानी कि आपको ज़मानत मिल चुकी है। लेकिन जहाँ पर आपने बयान दिया था, वहाँ के पुलिस स्टेशन में क्या होता है, वहाँ पर जो इस वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी हैं मौजूद हैं, यानी कि एटीएस ने अब उस पुलिस के हवाले कर दिया है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को, जो कि जहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने वो बयान दिया था, जहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की वो तकरीर हुई थी। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कोर्ट पहुँचेंगे, कोर्ट जाएंगे, और वहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जब पेश होंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह से यही दुआ है, यही उम्मीद है कि आपको वहाँ से भी पूरी तरह से इंशाअल्लाह बेल मिल जाएगी और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हमारे बीच होंगे, यानी कि अपने घर पहुंच जाएंगे इज़्ज़त। मैं आप लोगों से सवाल ये करता हूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इस वक्त बहुत ख़तरनाक घड़ी से गुज़र रहे हैं, और आप लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ क्या कर रहे हैं? आप मुफ्ती सलमान अज़हरी का साथ किस तरह से दे रहे हैं? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की आपको ज़र्रा बराबर फ़िक्र है? वही मुफ्ती सलमान अज़हरी जिसने अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया था नामूस रिसालत बचाने के लिए, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। इस वक्त अगर कोई
सबसे आगे आ रहा है तो वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कुछ समय पहले, कुछ साल पहले जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गालियां दी जा रही थी तो कौन खड़ा हुआ था? कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ, बल्कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ही खड़े हुए। जब नरसिंहानंद गालियां दे रहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस्लाम को बुरा भला कह रहा था, मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहा था, उस वक्त कौन साथ आया? उस वक्त किसने साथ दिया? किसी ने नहीं दोस्तों। उस वक्त जो साथ आया वो सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब खड़े हुए उसके खिलाफ। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने चैलेंज कर दिया, तो भी आजा, मैं भी आता हूँ और आग में कूदेंगे, देखते हैं किसका दीन सच्चा है। जिसका दीन सच्चा होगा वही बच जाएगा, जिसका दीन झूठा होगा वो जल जाएगा। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब दिल्ली पहुँचे उसी डेट पर जो डेट रखी गई थी, लेकिन वो नालायक नहीं आया, वो फरार हो गया। वो समझ चुका था कि मेरा दीन झूठा है और मुफ्ती सलमान अजहरी अपनी जगह पर हक हैं, वो बच जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भी इस्लाम की जीत होती हुई नजर आ रही है। आपको क्या करना है? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आपको सिर्फ दुआएं करना है। मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आप दुआ करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल उनको बेल मिल जाए, कल उनकी रिहाई हो जाए। जी हाँ, आपको सिर्फ इतना ही करना है। कुछ नहीं कर सकते हम घर बैठकर, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ तो कर ही सकते हैं। नमाज़ों में दुआ कीजिए, फातहा कराइए, वजीफ़े करवाइए। मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए दुआ करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो मर्द कलंदर जो इस वक्त मुसलमानों को साथ लेकर चल रहा है, मुसलमानों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें समझा रहा है, उस शख्स को यहाँ की सरकार ने, यहाँ के प्रशासन ने किस तरह से गिरफ्तार कर लिया है। जबकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कोई क्रिमिनल नहीं है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कोई भी जुर्म नहीं किया है। दोस्तों, मैं ही नहीं, ये हिंदू लोग भी कह रहे हैं, ये सरदार लोग भी कह रहे हैं, ये ईसाई लोग भी कह रहे हैं। हर शख्स यही कह रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी भी तरह से कोई गलत जुमला बोला ही नहीं है, फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर ऐसा क्यों? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया? तो उम्मीद करता हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इंशाअल्लाह तबारक व तआला रिहा हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस वक्त जो कि जेल में ही मौजूद हैं। और कहाँ पर हैं? कल जो मौजूद थे वो जूनागढ़ थे, लेकिन आज कुछ हैं जहाँ पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जलसा हुआ था। तो ये पूरी खबर है, आप लोगों को शेयर ज़रूर करना चाहिए। आप लोगों को पूरे सोशल मीडिया पर ये खबरें डाल दीजिए, ताकि हर इंसान समझ सके सही तरीके से कि आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हुए हैं या नहीं हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी पूरी तरह से रिहा नहीं हो पाए हैं। इंशाअल्लाह कल रिहा हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।